मैं पटना से चलकर मुजफ्फरपुर तक आया और लगभग वही समय था जिस समय में उनकी मानव श्रृंखला का समय था। मुझे दूर दूर तक कहीं कोई सड़क पर दिखाई नहीं पड़ा और एक दो जगह कहीं 20-30 लोग खड़े भी थे, एक भी किसान उसमें शामिल नहीं था। इसके पहले भी राजद ने बिहार के अंदर भारत बंद का समर्थन किया था, धरना आयोजित किया था और ये मानव श्रृंखला, इस किसी भी कार्यक्रम में कहीं दूर दूर तक कोई किसान शामिल नहीं हुआ। और इसलिए बिहार के किसानों ने राजद, कांग्रेस और वाम दलों के भारत बंद, उनके धरना कार्यक्रम, उनके मानव श्रृंखला को पूरी तरह से नकार दिया और ये दिखला दिया है कि वो बिहार का किसान, देश का किसान पूरे तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। मित्र, ये जो किसान आंदोलन है ये मुख्य रूप से पंजाब तक सीमित है। थोड़ा सा यूपी का जो सीमा दिल्ली से जुड़ा इलाका है, हरियाणा से जुड़ा इलाका है। अगर ये कानून किसान विरोधी होता तो देश के सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में किसान सड़कों पर दिखाई पड़ता। लेकिन चाहे वो कांग्रेस शासित राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या केरल हो, पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य का किसान न तो कहीं विरोध में दिखाई पड़ता है, न कहीं सड़कों पर दिखाई पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि देश का किसान नरेंद्र मोदी के साथ है। इन 3 कृषि कानूनों के पक्ष में देश का किसान खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। मुझे बड़ी हंसी आती है जब नेता प्रतिपक्ष ये बयान देते हैं कि बिहार में फिर से मंडी व्यवस्था लागू की जाए, यानी बाजार समिति की व्यवस्था लागू की जाए। मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि 2007 में जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने बाजार समिति कानून को बिहार में निरस्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने मंडी समिति कानून, चूँकि अन्य राज्यों में इसको मंडी बोलते हैं या हम बाजार समिति बोलते हैं, तो बाजार समिति का जो कानून था उसको हमारी सरकार ने निरस्त करने का काम किया था। उसमें 70 करोड़ की आमदनी होती थी प्रति वर्ष। अगर वो चालू रहता तो आज वही आमदनी बढ़कर 200-250 करोड़ हो सकती थी। लेकिन 70 करोड़ की आमदनी की परवाह न करते हुए हम लोगों ने बाजार समिति कानून को निरस्त कर दिया था। उसका कारण क्या था कि अगर किसान अपनी उपज अगर बेचने के लिए जाएगा बाजार समिति में तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो बाजार समिति टैक्स के नाम से जाना जाता था। और केवल बाजार समिति नहीं, जैसे मुजफ्फरपुर में भी बाजार समिति है, तो मोतीपुर का जो बाजार है उसको भी बाजार डिक्लेयर कर दिया जाता था और एक एजेंट बहाल कर दिया जाता था कि मोतीपुर में भी अगर कोई किसान या व्यापारी कृषि उपज की खरीद बिक्री करेगा तो उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा। और इतनी ज़्यादा उसमें इतना भ्रष्टाचार था और किसानों का इतना शोषण होता था कि हम लोगों ने जब बाजार समिति कानून को निरस्त किया तो बिहार के किसानों ने और बिहार के व्यापारियों ने इतना आशीर्वाद, लोग इतने खुश हुए क्योंकि वो शोषण का, भ्रष्टाचार का माध्यम बन चुका था। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको ये नहीं मालूम है कि मंडी या बाजार समिति कानून क्या था, और वो कह रहा है कि बाजार समिति कानून को फिर से बिहार में लागू करना चाहिए। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर भी कृषि उपज पर पहले के समान टैक्स लागू किया जाए।